गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी में हम पंछी उन्मुख गगन के कविता के बारे में पढ़ेंगे। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से पंछी के बारे में कि पंछी अपने मन में क्या क्या सोचती है, वो स्वतंत्र रहना चाहती है अथवा परतंत्र, इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है। उन्होंने कविता को इस प्रकार लिखा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनी सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता की पहला 4 लाइन, जिसमें पंछी अपने बारे में कह रही है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कह रही है, हम खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, खुले आकाश में घूमने वाले हैं। पिंजड़े में बंद होकर के हम न गा पाएंगे और न बोल पाएंगे। हमारे पंख सोने के तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे, लेकिन हम गा नहीं पाएंगे। पक्षी का कहना है कि हमें सोने का पिंजड़ा भी नहीं भाता, हमें केवल उन्मुक्त गगन खुला आकाश भाता है। दूसरे 4 लाइन में हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कह रही है, हम हमेशा बहता जल पीते हैं, बहता जल अगर नहीं मिलता है तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, अर्थात पिंजड़े में रहकर हम मर जाएंगे। हमें तो बहता जल ही चाहिए। और कटुक निबोरी मतलब नीम का फल, इससे कहीं अच्छा है, कहीं भली है, ये अच्छा है। जो कि सोने के कटोरी में अगर मैदा मिले, मैदा का रोटी मिले, फिर भी उससे हमको अच्छा जो है वो नीम का फल है, जो तीता ही क्यों नहीं लगता है। कहने का अर्थ ये है, हम स्वतंत्र रहकर जीना चाहते हैं, हमें बहता जल चाहिए, हमें फल चाहिए, लेकिन पिंजड़े में रहना हमें पसंद नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। सोने के श्रृंखला में रह कर के हम अपनी गति उड़ान सब भूल जाते हैं, केवल सपनों में रह जाती है। हम वृक्ष की फुनगी का अर्थ होता है वृक्ष की ऊपर वाली डाली, इस पर बैठ कर के झूल रहे हैं, यह सपने वाली बात हो जाती है। अर्थात हमें हमेशा स्वतंत्रता चाहिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारा अरमान यह था कि हम उड़ते उड़ते आकाश के
सीमा को हम पहुंच जाएं, यानी जहाँ तक आकाश है वहाँ तक हम पहुँचें और अपने लाल लाल चोंच खोल करके, जैसे किरण की लालिमा लाल होती है उसी तरह उसके लाल लाल चोंच खोल करके चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ तारक और अनार दोनों की उपमा ली गई है। अनार के दाने भी लाल होते हैं, तारे भी लाल होते हैं, अर्थात पक्षी कह रही है कि हम उड़ते उड़ते नभ की सीमा में चले जाएं, जहाँ किरण, अरुण की किरण यानी सूर्य की लाल लाल किरण नज़र आती हो और उसे हम अनार के दाने समझ करके चुग जाएं। अर्थात ये है हमें स्वतंत्रता ही चाहिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनी सांसों की डोरी। सीमाहीन क्षितिज में हम दौड़ा दौड़ी करते, इधर उधर भागते क्षितिज कहते हैं। जहाँ पर कि आकाश और ज़मीन मिला हुआ नज़र आता है उसे क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज तक हम पहुँच जाते, या तो क्षितिज हमारा मिलन बन जाता या वहाँ सांसों की डोरी तनी हुई नज़र आती। फिर भी हम रुकते नहीं, हम भागते रहते, क्योंकि स्वतंत्रता हमें चाहिए। परतंत्रता हमें एकदम अच्छी नहीं लगती है। हम पिंजड़ों में रहना पसंद नहीं करते, चाहे वह पिंजड़ा जो है सोने की ही क्यों नहीं बनी हुई हो। कवि ने अंतिम पैराग्राफ में नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अंत में कवि कहते हैं हमें नीड़ नहीं दो, घोंसला नहीं दो, टहनी नहीं दो, आश्रय मेरा हटा दो, लेकिन सबसे बड़ी जो है हमें स्वतंत्रता दो। स्वतंत्रता के बिना हम जी नहीं सकते हैं। हमारे उड़ान में, हमारे आकुल उड़ान जो है जिसमें बेचैनी से हमें चैन मिलता है, उसमें हमें विघ्न नहीं डालो। अर्थात कभी पक्षी के माध्यम से कह रहे हैं कि परतंत्रता किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वह मनुष्य हो चाहे जीव हो, सबों को स्वतंत्रता पसंद आती है। स्वतंत्रता में अगर केवल उसे सूखी रोटी भी मिलती है उसे अच्छा लगता है, लेकिन परतंत्रता में अगर रोटी के साथ हलवा मिले, मिठाई मिले, तो वो भी परतंत्रता में अच्छा नहीं लगता है। इस कविता के माध्यम से कवि श्री मंगल सिंह सुमन ने मनुष्य को स्वतंत्र रहने की बात कही है। आशा है सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट इसे समझ लिए होंगे। इसमें पहला होमवर्क यह दिया हुआ है कि कविता की 12 पंक्ति जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, यहाँ से लेकर के बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, यहाँ तक कॉपी में लिखकर उसे याद करेंगे। साथ ही साथ कुछ हार्ड वर्ड दिया जा रहा है, हार्ड वर्ड को कॉपी में लिख लेंगे और इसे भली भांति याद करेंगे। धन्यवाद।